JavaScript for in loop. The for in loop, the JavaScript for in loop statement loops through the property of object. ये क्या करता है, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी प्रॉपर्टी को लूप कर देता है, इटरेट कर देता है. ठीक है. इससे पहले फॉर लूप में हम क्या कर रहे थे, एक एरे को इटरेट कर रहे थे, एरे की लेंथ तक. वहां पे हम कोई भी कंडीशन वो वैल्यू दे सकते हैं कंडीशन में, जब तक वो लूप करेगा, कंडीशन जब तक ट्रू होएगी. यहाँ पे हम क्या करेंगे, किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को लूप करेंगे, इटरेट करेंगे. ठीक है. ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को कैसे करेंगे, सिंटेक्स क्या है फॉर इन लूप का. अब इसको फॉर इन क्यों बोला, ध्यान से समझो. यहाँ पे फॉरवर्ड लिखा है, अंदर इन वर्ड लिखा है, तो ये लूप का नाम क्या हो गया, फॉर इन. उससे पहले था फॉर. फॉर इन में हम क्या करते हैं, एक ये वैल्यू होती है, लेफ्ट में की होती है, राइट में ऑब्जेक्ट होता है. ये वाला ऑब्जेक्ट जिसकी हम प्रॉपर्टी को इटरेट कराते हैं, ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिखते हैं राइट हैंड साइड में, एक एक करके उसकी प्रॉपर्टी लेफ्ट हैंड साइड में आती रहती है. ठीक है. देखो फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट लिया हमने पर्सन नाम का. अब इसकी जो प्रॉपर्टी है इनको इटरेट कराना है, इनको लूप करना है, घुमाना है, एक एक करके सारी वैल्यू को निकालना, एक्सेस करना है, निकालना, एक्सेस करना, इटरेट करना है ना. तो हमने ऑब्जेक्ट क्या लिया, कर्ली ब्रेसेस से एफ नेम, एक प्रॉपर्टी क्या है इसकी, एफ नेम, उसमें वैल्यू क्या है, जॉन. दूसरी प्रॉपर्टी हमने ऑब्जेक्ट में ली, एल नेम, उसका वैल्यू क्या है, डॉय. फिर तीसरी प्रॉपर्टी है एज, इसमें वैल्यू है 25. तो ऑब्जेक्ट में हमने 3 प्रॉपर्टी ले ली, तो ये 3 बार इटरेट होगा. लूप जो है 3 बार चलेगा क्योंकि 3 प्रॉपर्टी है. तो एक एक प्रॉपर्टी को हम क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे. कैसे एक्सेस होगा, फॉर इन लूप से. ठीक है. अब देखो इसमें क्या है, एग्जाम्पल से समझते हैं. हमने क्या किया, ये तो एक वेरिएबल ले लिया जिसमें हम यहाँ पे कुछ टेक्स्ट मैनिपुलेट कर रहे हैं. इस टेक्स्ट में हम क्या कर रहे हैं, ये सारी की सारी वैल्यू निकाल के ऐड करते जा रहे हैं, ऐड करते जा रहे हैं, या बोल सकते हैं कॉन्कैटनेट करते जा रहे हैं. देखो कॉन्कैटनेट हमने इससे कर दिया हाइफन से, तो ये हो गई इस तरह से, हाइफन से कॉन्कैटनेट हो गई. अब हो क्या रहा है इस प्रोग्राम में वो समझो. ये हमने ऑब्जेक्ट लिया, इस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को हमें क्या करना है, इटरेट करना है, लूप थ्रू द प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट. फॉर इन लूप क्या करता है, लूप थ्रू करता है. फॉर लिया, लेट एक्स, लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिया, एक्स. एक्स में क्या आएगा, जब पहली बार ये लूप चलेगा तो एक्स में आएगा एफ नेम. एक्स में क्या आएगा, सबसे पहले एफ नेम. देखो कैसे पता चलेगा आपको कि पहले कौन सा आ रहा है, बाद में कौन सा आ रहा है. मैंने अलर्ट लिखा, ठीक है, अलर्ट में मैंने दिया एक्स, इसको चला दिया. सबसे पहले क्या आया, एफ नेम, उसके बाद में क्या आया, एल नेम, फिर उसके बाद में क्या आया, एज. ओके करा, गायब. तो जितनी बार भी ये लूप चल रहा है उतनी बार फर्स्ट टाइम जब ये लूप चलेगा उसमें क्या वैल्यू आएगी, सेकंड टाइम चलेगा, थर्ड टाइम चलेगा, कितनी बार चलेगा पहले ये समझना है. कितनी बार चलेगा ये, जितनी उसमें ऑब्जेक्ट में प्रॉपर्टी है केवल उतनी बार चलेगा. ठीक है. अब इसकी वैल्यू को कैसे निकालेंगे, जब जब ये चलेगा, देखो इसकी वैल्यू को हम निकाल रहे हैं, मैं इसको आपको निकाल के दिखाता हूं. वैल्यू को हमने निकाला, फर्स्ट टाइम क्या आया, जॉन, सेकेंड टाइम डॉय, थर्ड टाइम 25. आई थिंक साइकिल समझ में आ गई होगी इसकी, कब क्या हो रहा है. ठीक है. अब फर्स्ट टाइम क्या आया इसमें, एफ नेम, तो यहां मैंने क्या करा, इस ऑब्जेक्ट में एफ नेम एक्सेस कराया और इस टेक्स्ट में उसको कॉन्कैटनेट कर दिया, प्लस ये कॉन्कैटनेट कर दिया, स्पेस और हाइफन. फिर दूसरी प्रॉपर्टी आई इसमें, दूसरी प्रॉपर्टी से उसकी हेल्प से उसकी वैल्यू एक्सेस कर ली इस तरह से. फिर तीसरी प्रॉपर्टी है, तीसरी प्रॉपर्टी को हमने एक्सेस कर लिया. तो अब क्या है, ये सारी की सारी वैल्यू हमारी एक्सेस हो गई है. तो आई थिंक फॉर इन लूप की आपको जो है ना डेफिनेशन समझ में आ गई होगी, कैसे काम करता है ये, क्या साइकिल होता है. ठीक है. द फॉर इन लूप इटरेट ओवर अ पर्सन ऑब्जेक्ट.
ऊपर वाले एग्जाम्पल में क्या कर रहा है, पर्सन नाम का एक ऑब्जेक्ट है, उसके पे हम क्या कर रहे हैं, इटरेट करा रहे हैं फॉर इन लूप से उसकी प्रॉपर्टीज को, प्रॉपर्टी को एक्सेस करके उसकी वैल्यू निकाल ले रहे हैं, है ना। अब ईच इटरेशन रिटर्न अ की एक्स, हर बार क्या है, एक्स रिटर्न होता है, लेकिन एक्स में वैल्यू क्या आती है, फर्स्ट टाइम ये आती है, सेकंड टाइम जब इटरेट होता है ये आती है, थर्ड टाइम ये आती है, हर बार एक्स में वैल्यू चेंज हो जाती है। तो एक्स की हेल्प से हम इसकी वैल्यू निकालते रहते हैं पर्सन में से। फिर द वैल्यू ऑफ की इज पर्सन एक्स, अब वैल्यू कैसे निकालेंगे, पर्सन में ये ब्रैकेट में एक्स पास करा देंगे, यानी की का नाम, ऑब्जेक्ट की का नाम यानी प्रॉपर्टी का नाम, ठीक है, ये और ये एक एक करके, और उसकी वैल्यू को एक्सेस कर लेंगे। फॉर इन हमने अभी सीखा है, फॉर इन लूप चलाना एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को एक्सेस करने के लिए, ठीक है। आगे हम समझेंगे फॉर इन लूप को ओवर अरेज, जब कोई अरे दिया हुआ है तब भी हम फॉर इन लूप लगा सकते हैं। तब ये कैसे काम करेगा, द जावास्क्रिप्ट फॉर इन स्टेटमेंट कैन आल्सो लूप ओवर द प्रॉपर्टी ऑफ एन अरे, एरे की जो प्रॉपर्टीज हैं उनमें भी ये एक्सेस हो जाएगा। उसका क्या सिंटैक्स है, सेम है, वेरिएबल आएगा, राइट हैंड साइड में आपके पास एरे आएगा, पहले ऑब्जेक्ट आया था जो हमने लिखा था, सिंटैक्स ये है, ये प्रोग्राम लिखा हुआ है, इस प्रोग्राम में समझो कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है ये, इसकी वैल्यू को एक्सेस कैसे कर रहे हैं। यहाँ पे हमने एक अरे लिया नंबर्स नाम का, उसमें मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर ली, ठीक है, अरे लिया, ये तो टेम्परेरी वेरिएबल है जिसमें हम वैल्यू स्टोर करेंगे सारी। अब लूप में चलेगा कैसे ये, अब देखो यहाँ पे x में क्या आएगा और इसमें क्या आएगा हर बार, इसको समझ लो। हमने क्या करा, x में क्या आ रही है वैल्यू, समझना है हमें, जब पहली बार लूप चलेगा ये वाला तो x में क्या आएगा, 0, 0 यानी पहले एलिमेंट का इंडेक्स, 1 2 3 4 5, कब तक चलेगा ये, जब तक उसकी लेंथ है, जब तक अरे की जो लेंथ है, टोटल एलिमेंट उसके सारे एक्सेस नहीं हो जाते, सारे एलिमेंट की तो तक ये चलता रहेगा। अब देखो इसमें क्या आएगा, नंबर्स यानी इस अरे के अंदर उसकी अगर 0 उसकी इंडेक्स पास कराएंगे वेरिएबल बना के आप, तो कब कब क्या आएगा आंसर, देखो एक एक करके दिखा देते हैं आपको, ये ऐसे आएगा, चलो ये देख लो, पहले वैल्यू कौन सी हो गई 45, यहाँ पे नंबर्स ब्रैकेट x पास कराया, इसमें x में सबसे पहले 0 आया तो 0 पे ये था 45 हमारा आंसर आ गया, ठीक। फिर आएगा 1, यहाँ पे 1 आया था, ठीक है। यहाँ पे मैं अलर्ट में एक काम करता हूँ, i की वैल्यू क्या हो रही है और उसकी वैल्यू कैसे निकाल रहे हैं, जैसे x सॉरी, अलर्ट में कॉमा सेपरेटेड लगा सकते हैं क्या, नहीं लगा सकते, हमने क्या किया, इसको x में प्लस कर दिया, एक हमने कॉमा दे दिया, तो पहले तो x की वैल्यू है, कॉमा के बाद क्या है, मतलब पहले तो इंडेक्स है, इसके अंदर इंडेक्स आएगी पहले, फिर उसकी वैल्यू निकल के आएगी, देखो तो जब x के अंदर 0 है तब उसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी 45, जब 1 है तो 4 आएगी, 2 है तो 9 आएगी, 3 है तो 16, 4 है तो 25, ठीक है। तो अरे में भी अरे की वैल्यूज को भी जो है ना, हम अरे की प्रॉपर्टी को भी इटरेट कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी इटरेट हो गई, अरे की प्रॉपर्टीज इटरेट हो गई हैं फॉर इन लूप से ही। अब ये बताया है नोट में कि फॉर इन लूप को हमें अरे में कब यूज नहीं करना चाहिए, जबकि इंडेक्स ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, यानी इसका जो ऑर्डर है जैसे 0 1 2 3 आया था, ये मैटर करता है, जब तब ये नहीं चलाना चाहिए क्योंकि ये तो ऑर्डर में ही देगा। इफ इंडेक्स ऑर्डर इज implementation dependent then array value may not be accessed in the order you expect, जिस ऑर्डर में आप चाहते हैं उसमें ये नहीं आएगा, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक एक वैल्यू एक्सेस करने के लिए हम क्या करेंगे उस केस में, इट इज द बेटर यूज फॉर लूप, या तो फॉर लूप का यूज करो उस केस में,
या फोर ऑफ लूप का यूज करो या फिर अरे डॉट फॉर ईच लूप का यूज करो। जब ऑर्डर इंपॉर्टेंट हो, जब लगे कि इसका इसमें सबसे पहले ये आना चाहिए, सबसे बाद में ये आना चाहिए, है ना, उसके बाद में ये, उसके बाद में ये, जब इस तरह की बात हो तो हमें ये वाले लूप यूज में लेने चाहिए। ठीक है, जब उसका ऑर्डर डिपेंडेंट है, ऑर्डर यानी क्रम, क्रम किसका, इंडेक्स का, इंडेक्स का, यानी ये जो 0 1 2 3 है, जब ये इंपॉर्टेंट है तब हमें ये लूप से भी काम चल जाएगा, फॉर लूप से भी सेम काम हो जाएगा, फॉर ऑफ से भी हो जाएगा, अरे डॉट फॉर ईच से भी हो जाएगा, फॉर इन से भी काम हो जाता हुआ वाला, लेकिन उसकी जगह पे हम ये वाले सारे लूप यूज कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट क्या है। उसके बाद पढ़ेंगे अरे डॉट फॉर ईच लूप। अरे डॉट फॉर ईच, जैसे फॉर इन लूप काम कर रहा था हमारा, बिल्कुल वैसे ही हमारा फॉर ईच लूप भी काम कर सकता है। सेम काम को ही हम फॉर ईच लूप से कंप्लीट कर सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि आपको कौन सा लूप चलाना आता है, कौन सा अच्छा लगता है ना, किससे आपका काम प्रॉपर्ली हो रहा है, वो डिपेंड करता है। तो फॉर ईच लूप से भी हम जो पहले वाला काम है उसको कर सकते हैं। कैसे करेंगे इसमें समझ लो। हमने क्या करा, एक फंक्शन बनाया, उस फंक्शन में वैल्यू पास कराई, इंडेक्स पास कराई और अरे पास करा दिया, है ना, और अपनी जो ये जो वैल्यूज थी इनको यूज में ले लिया। जो आउटपुट लेना था टेक्स्ट में वो स्टोर कर दिया। फंक्शन हमने क्या करा, अब देखो कैसे चलाया, पहले ये वेरिएबल ले लिया, टेक्स्ट एम्प्टी स्ट्रिंग बना ली जिसमें सारा जो रिजल्ट है स्टोर करना था। फिर नंबर्स नाम का हमारा अरे है, उसमें डॉट लगा के फॉर ईच कर दिया। फॉर ईच है क्या, अरे का एक मेथड है। जो अरे है ये हमने ऊपर पढ़े थे, अरे अरे मेथड, इसी का में कहीं आपको मिलेगा, पढ़ोगे तो। पढ़ा ही नहीं होगा तो फिर तो कैसे पता चलेगा, है ना। एक मेथड है, यहां पे हम क्या करते हैं, एक फंक्शन कॉल करा सकते हैं। ठीक है, इस तरह से अगर फंक्शन कॉल कराते हो तो उसको बोलते हैं कॉल बैक फंक्शन। तो जब जब ये लूप चलेगा तब तक ये फंक्शन कॉल होता जाएगा। तो फर्स्ट टाइम जब ये फंक्शन कॉल होएगा, फर्स्ट टाइम जब ये लूप चलेगा तो ये फंक्शन कॉल होएगा। ठीक है, इसको बिल्कुल आप यहां भी लिख सकते हो, इसके अंदर भी, इसके कोड के अंदर भी लिख सकते हो। लेकिन हमने क्या किया, एक फंक्शन बनाया, उसमें जब ये पहली बार कॉल होगा तो इसके पहले आर्ग्यूमेंट में वैल्यू आएगी, दूसरे में इंडेक्स आएगी, तीसरे में अरे आएगा। समझ लो, समझना क्या है आपको। उसका जो पहला आर्ग्यूमेंट है उसमें वैल्यू आती है, दूसरे आर्ग्यूमेंट में इंडेक्स आती है, तीसरे में अरे आता है, कंप्लीट अरे। ठीक है, देखो फर्स्ट टाइम जब ये लूप चलेगा तो क्या आएगी वैल्यू, इसमें कंसोल करा के दिखा देता हूं मैं आपको। वैल्यू डॉट इंडेक्स कॉमा अरे, ये मैंने लूप चलाया। अभी कंसोल डॉट लॉग करके मैं आपको दिखाता हूं कि ये लूप कैसे कैसे चलेगा। मैंने क्या किया, इसको रन किया, देखो क्या हुआ। वैल्यू में सबसे पहले क्या आया, 45 ये लिखा हुआ। जब 45 वैल्यू में आया था उसी समय इंडेक्स में क्या आया था, 0, और उसी समय अरे में क्या आया था, ये पूरा अरे। तो हर बार देखो, ध्यान से देखो, हर बार ये पूरा अरे आ रहा है, ये पूरा अरे जो है हर बार आ रहा है आपके इसमें फंक्शन में। इंडेक्स चेंज हो रही है, 0 1 2 3 4 तक जा रही हैं, वैल्यूज की एक एक करके एक्सेस हो रही हैं, जैसे जैसे इंडेक्स हो रही है वैसे वैसे ये। तो जब आपको ज़रूरत हो कि वैल्यू की भी ज़रूरत है, कहीं पे इंडेक्स की भी ज़रूरत है, उस अरे की भी ज़रूरत है, उस समय में फॉर ईच लूप का यूज़ करना चाहिए। अब देखो इस फॉर ईच लूप को मैं जो है दूसरे तरह से लिखता हूँ, सेम रिजल्ट आएगा। इसको लिखने का और भी तरीका है। मैंने क्या किया, ये लिख उठाया पूरा, यहाँ पे मैंने फंक्शन नहीं लिखा, यहाँ पे बना दिया मैंने एक एरो फंक्शन। क्या बनाया, एरो फंक्शन। समझना एरो फंक्शन कैसे होता है। इस तरह से ब्रैकेट लगाते हैं,
फिर ये निशान लगाते हैं इक्वल और राइट एंगुलर का, फिर कर्ली ब्रेसेस लिखते हैं, तो ये बन गया हमारा एरो फंक्शन। इतना जो लिखा है मैंने, ये देखो, ये एरो फंक्शन लिखने का तरीका है। ठीक है, ये एरो फंक्शन हो गया, ये मैंने लिखा। लिखने के बाद इसका जो पहला आर्ग्यूमेंट आ रहा था, यहाँ पे क्या आ रही थी, वैल्यू, यहाँ पे आ रहा था इंडेक्स, यहाँ पे आ रहा था अरे। सेम टू सेम मैंने काम करा और इसको कोड को यहाँ पे लिख दिया, क्योंकि वैल्यू केवल यहाँ से एक्सेस कर रहे हैं हम लोग, और ये फंक्शन डिलीट कर दिया। इसी कोड को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये देखो यही आउटपुट आ रहा है सेम टू सेम। ठीक है, कंसोल में नहीं आया क्योंकि कंसोल मैंने हटा दिया था यहाँ पे, तो console.log में मैंने लिखा value.index. अरे। ठीक है, ये लिखा तो कंसोल में बिल्कुल वही वैल्यू आ गई जो हमारी पहले आ रही थी। ठीक है, तो फॉर ईच लूप को लिखने का तरीका ये भी है। इसके अलावा अगर एरो फंक्शन नहीं लगाना है तो इस तरह से फंक्शन बना लो, FUNCTOI1, ये भी एक लिखने का तरीका है इसका, इससे भी सेम रिजल्ट आएगा। ये देखो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो कई तरीके हैं एक ही प्रोग्राम को लिखने के, है ना। डिपेंड करता है कि डेवलपर को क्या आता है, क्या क्या सीख रखा है उसने इस तरह से फंक्शन बनाना सीख रखा है, अलग से फंक्शन बना के कॉल करना सीख रखा है, या एरो फंक्शन लगाना सीख रखा है। डिपेंड करता है डेवलपर पे। तो सारी चीज़ें आपको अगर आती हैं तो आप कुछ भी लगा लो, पर कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए सबके, तभी लगा पाओगे। तो फॉर ईच लूप की साइकिल ये है, 3 तरीके थे मैक्सिमम फंक्शन कॉल करने के, तीनों मैंने पॉसिबिलिटी बता दी। हालांकि डॉक्यूमेंटेशन में ये चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी, लेकिन यहाँ पे हमने क्या यूज़ करा था, फॉर ईच लूप मेथड कॉल ए फंक्शन ए कॉल बैक फंक्शन। तो यहाँ पे जो फंक्शन कॉल होता था ये वाला, ये फंक्शन कॉल करा लिखा, ये फंक्शन लिखा, यहाँ पे इस फंक्शन का नाम पास करा दिया, तो हर बार ये फंक्शन कॉल हो रहा था। इस फंक्शन को बोलेंगे कॉल बैक फंक्शन। नोट दैट द फंक्शन टेक्स 3 आर्गुमेंट। पहला होता है वैल्यू, दूसरा इंडेक्स, तीसरा होता है अरे इटसेल्फ। ये है फॉर ईच लूप में, बस इतना ही है।